हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीईटी 2026 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस भी अब हमें मिल चुका है। आज बात करने वाले हैं एनसीईटी 2026 के लैंग्वेज पेपर के बारे में, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है एनसीईटी में कि इंग्लिश के जो दोनों कोड हैं उनके लिए अलग अलग सिलेबस रिलीज किया गया है। ऐसे में अब ये हमारे लिए अच्छी चीज हुई है या बुरी चीज हुई है, इसके ऊपर आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। किस तरह से प्रिपेयर करना है और फिर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी किस तरह से रखनी है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपके डाउट होते हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कैरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है, वहां पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जल्दी हो सकता है रिप्लाई, धीरे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, बट डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व जरूर करूंगी। चलिए, खैर सबसे पहली चीज देखो, दो कोड हैं, दोनों कोड को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। मैम हम कौन सा इंग्लिश का कोड यूज करें? सबसे पहली चीज मैं कोर्स वाइज बात करूंगी, फिर हम लोग सिलेबस पे चलेंगे। देखो, इंग्लिश बहुत सारे बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करूंगी। बीए बीएड जो करना चाहते हैं और इंग्लिश से करना चाहते हैं, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं एक्चुअली में वो, ठीक है, तो फिर ऐसे बच्चों को एनसीईटी एग्जाम में कोड 101 यूज करना है, मतलब कि लिटरेचर वाला। क्या ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस में ये है, और मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी यही है कि अगर आप बीए बीएड इंग्लिश से करना चाहते हैं, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो एनसीईटी में आप लिटरेचर वाला कोड रखिएगा। सिलेबस में क्या डिफरेंस आएगा अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। इसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम 12th में हमने सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ी है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा है, तो क्या हम दोनों लैंग्वेजेस में इंग्लिश के दोनों कोड यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली। अगर 12th में सिर्फ आपकी एक ही लैंग्वेज थी और वो एक लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो आप लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में कोई सा भी कोड, मतलब दोनों कोड को, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट में यही रखना है सेकंड में वही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोड आपका मन हो, पहले में 114 रख लो, 101 रख लो, ठीक है, पर इंग्लिश आप दोनों में रख सकते हो। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से, जिन बच्चों ने 12th में दो अलग अलग लैंग्वेज पढ़ी है, आप ऐसी गलती ना करें कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में एक ही लैंग्वेज के दो अलग अलग, मतलब हिंदी के दो कोड या इंग्लिश के दो कोड लेकर के शॉर्टकट मत मारना, ठीक है। ये मेरी अपनी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है। 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसको देख करके, 3 साल से जो एग्जाम हो रही है उसको देख करके फिर मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, ठीक है। बाकी लास्ट चॉइस इज योर्स, ओके। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, राइट, सही सजेशन। चलो, अब ये दोनों मेन पॉइंट थे, राइट। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। मान लो कि आपने इंग्लिश पढ़ा 12th में, हिंदी पढ़ा 12th में, पर आपका मन है कि आप कुछ और ही लैंग्वेज लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उर्दू और बंगाली दोनों लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। बेसिक फंडा ये है कि दोनों लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। हम हिंदी इंग्लिश इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि यूनिवर्सली, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक कॉमन सब्जेक्ट तो लैंग्वेज का होता ही है, इसलिए हम अक्सर इसकी बात करते हैं। बट मेजर फंडा ये है कि दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। ओके, नाउ मीनवाइल अगर अभी तक आपने इंग्लिश
एनसीईटी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, स्पेशली नॉन डोमेन सब्जेक्ट की, और आप स्ट्रक्चर्ड वे में इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा ये नॉन डोमेन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इंग्लिश, हिंदी, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने पढ़ाया है। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड तो अब स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, और हमने सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स भी देखे हैं इंग्लिश के, तो वो भी हम लोग जो पहले से कोर्स बना हुआ है हमारा उसमें ऐड करेंगे। तो अभी बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। सबसे पहले मैं बात करूंगी दिस सिलेबस, आपका जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन वाला है 114 दिखाई दे रहा है, जस्ट सेकंड एक बार मैं देख लूं। हाँ, यस, 114 वाला। देखो, इसका जो सिलेबस निकल करके आया है पूरे 8 सेक्शन में बटा हुआ है ना। और 114 कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इतना ब्रॉड इसको दिया है। सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की तो इधर 2 में ही सिमट गई है बात, 2 पर गेम खत्म है यहाँ पर, ऑल आउट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, बहुत सारे बच्चों का मन हो रहा होगा कि अरे चलो ये वाला ले लेंगे, इसमें तो 2 ही है ना। इंसान में भी आपकी जगह होती तो यही सोचती, ठीक है। बट मैं एक अच्छे टीचर की बात जरूर सुनती उस समय, जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सुनो मेरी बात अब यहाँ पर। अभी तक के जो पेपर देखे गए हैं उसमें सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं देखा गया। ठीक, अब आप बोलोगे कि मैम इस साल तो सिलेबस चेंज हो गया है। बिल्कुल भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों के सिलेबस सेम है और आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, ताकि आप निश्चिंत हो करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएं कि हाँ मेरी इंग्लिश की तैयारी पूरी हो चुकी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है, मैं कहती हूँ बार बार, 12th इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, अगर आपने पढ़ी है तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला पार्ट क्या है इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। मैं कंपैरिजन में चल रही हूँ, ठीक है, मैं कम्युनिकेशन और लिटरेचर वाले को दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। एक चीज और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं हम कि 23 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज सेक्शन में, और उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करना है, ये हमें पता है। +4 सही कर दिया तो +4, और गलत कर दिया तो -1 की कटौती हो जाएगी। ठीक है, खैर, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाए, सिनोनिम पूछ लिया जाए, उसका एंटोनिम पूछ लिया जाए, कॉन्टेक्स्ट उसका संदर्भ पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। पैसेज में से फैक्ट से लेकर के ग्रामेटिकल एरर या वोकेबलरी तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी जेनरिक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 10th 12th में जो एग्जाम दी है इंग्लिश की, वहां पर पैराग्राफ सॉल्व करके ही तो हम जीत के आते थे ना। याद करो, क्वेश्चन आंसर याद हुए ना हुए छोड़ो, पैराग्राफ तो आ ही जाएगा, जहां से अपने 10-15 नंबर तो पक्के हैं। बस वही हिसाब किताब इसमें रहता है। ठीक है, अब ग्रामर पर आ जाओ। तो ग्रामर, हमारी बेसिक ग्रामर जो हम 5th क्लास 4th क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं, वो सारी चीजें हैं, है ना। और ये सब हमने अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में भी पढ़ा है एनसीईटी के। यहाँ पर देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, सारी चीजें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, टेंसेस क्या है ना, अलग अलग टेंस पढ़े हैं, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, आर्टिकल, डिटरमाइनर, क्वांटिफायर्स। ओके, सेंटेंस करेक्शन, क्या गलती हुई, ये सारे सेंटेंस करेक्शन किसके बेसिस पर बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर। तो अभी तक आपने जितने भी ये टॉपिक पढ़े उसी बेसिस पर आप सेंटेंस करेक्शन करेंगे। ठीक, अब अभी रुकना, हम लोग कम्युनिकेशन से उस पर आएंगे लिटरेचर पर, कि देखो कैसे इन लोगों ने
इसको सिलेबस को बना दिया है। राइटिंग स्किल्स में आपके लिखने का तरीका, द वे ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आपको कोई लिखने को तो कहा नहीं जाएगा, है ना, लिखावट में कहाँ गलती कर दी है, ऐसे राइटिंग में क्या गलती की है, ओके, स्टोरी या डायलॉग राइटिंग की क्या स्टेप्स होती हैं, लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर को कैसे पहचाना जाता है, उनके सैल्यूटेशन कैसे होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा राइटिंग स्किल में। ठीक है, अब आता है फोर्थ सेक्शन जो कि है वोकेबलरी। अब ध्यान से आपको यहाँ पर सुनना है कि वोकेबलरी में क्या है, शब्द भंडार, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडम्स, फ्रेज, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड का यूज करके प्रीफिक्स सफिक्स ये लगा करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश लिटरेचर जो फोर्थ सेक्शन है वही उठा करके इधर डाला गया है। वर्बल एबिलिटी, व्हाट इज वर्बल एबिलिटी, ये मैं आपको कौन सा सिलेबस दिखा रही हूँ, अभी मैं कम्युनिकेशन का जो फोर्थ सेक्शन है वो इसका सेकंड सेक्शन है, एक्चुअली वो इसका सेकंड सेक्शन है। रीअरेंजिंग पार्ट, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम। वर्बल एबिलिटीज क्या होती है, वर्बल एबिलिटीज वोकेब से बनती है ना, वोकेबलरी से बनती है, और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन से बनती है, कम्युनिकेशन के टाइप्स, व्हाट इज कम्युनिकेशन, उससे क्या बनेगा, आपका वर्बल एबिलिटी बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो सेक्शन 4 और जो सेक्शन 5 है ना, ये मिलकर के आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का जो कोड है 101, ये पूरा इसमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में मिला हुआ है। आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब कि इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले सिलेबस का सेक्शन 4 और सेक्शन 5 बिल्कुल सेम है, किससे, इंग्लिश लिटरेचर के वर्बल एबिलिटी मतलब सेकंड सेक्शन से। ठीक है, इवन द रीअरेंजिंग पार्ट जो है, रीअरेंजिंग पार्ट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, यही तो रीअरेंजमेंट है, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ही तो करना है आपको, राइट। तो ये देखो क्या है, इसको बड़ा कर दिया, उसको ऐसा का वैसे ही रहने दिया, उधर मेहनत नहीं करी है। तो ये पार्ट उठ करके वहां पर है। फिर देखो आगे लिटरेचर, अब सेक्शन 6 ही अपने आप में क्या है, लिटरेचर, और इधर देखो यहाँ क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, किसकी बेसिस पर, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। सेम चीज बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 300 वर्ड का पैराग्राफ आएगा, वो फैक्चुअल भी हो सकता है, वो नैरेटिव भी हो सकता है, नरेशन हो सकती है, या वो लिटरेरी, किसी बुक, किसी स्टोरी की कोई चीज उठा करके दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया इधर भी तो वही है सेक्शन 6 में, कुछ नया है क्या इधर, बिल्कुल नहीं, वही की वही चीजें। अब और बल्कि लिटरेचर वाले पार्ट को यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है। रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ सिलेक्टेड लिटरेरी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट क्या होता है, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम द मूवीज, प्लेज एंड नॉवेल्स, अंडरस्टैंडिंग द लिटरेरी डिवाइसेस, सिमिलीज, मेटाफोर्स, पर्सोनिफिकेशन, ये सब। तो यही चीज आपको उधर पढ़नी, गेटिंग इट, ओके। नाउ वही सब लिटरेरी वर्क एंड ऑथर्स के बारे में, बल्कि उससे ज्यादा डीप इधर दे दिया है, ठीक है, बट एक्चुअली में आपको यही पढ़ना है। मेरा ये कहना है कि जो सेक्शन 6 है ना, वो 101 का फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है। तो अभी देख रहे हो कि सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली उसी को उठा करके इधर डाल दिया है और थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है, जबकि इनको भी सॉल्व करने के लिए, लिटरेचर वाले को भी सॉल्व करने के लिए आपको वो सब तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, ठीक है। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, अब करंट अफेयर जनरल नॉलेज इंग्लिश में क्या होगा, वर्ड ऑफ द ईयर, हमने पढ़ा भी अपने जीके की क्लासेस में पढ़ा है कि कौन सी डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड इस साल का वर्ड घोषित किया हुआ है,
ठीक है, वही चीजें हैं। कोई न्यूज आर्टिकल में नया कुछ वर्ड यूज हुआ होगा तो वो आपसे पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद कॉमन एरर इन इंग्लिश, पंक्चुएशन रूल, स्पेलिंग रूल्स, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, वही चीजें हैं जो अपनी 12th की ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन वाला ब्रॉड करके बताया है, लिटरेचर वाला उतना ही है, 2 सेक्शन में दिखाया है, पर दोनों को ही सॉल्व करने के लिए इतना तो आपको पढ़ना ही है। तो लिटरेचर वाले बच्चे जो खुश हो रहे होंगे, अरे वाह 2 ही सेक्शन पढ़ने हैं, बच्चों वो 2 सेक्शन आप इतना पढ़े बिना सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो माय फाइनल वर्डिक्ट इज, आपको अगर इंग्लिश के लिए तैयारी करनी है, 101 कोड और 114 लिटरेचर हो या फिर कम्युनिकेशन हो, ठीक है, दोनों के लिए ही आप सिलेबस ऑफ 114 कोड को फॉलो करो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्योंकि तभी आप ये चीजें भी सॉल्व कर पाओगे। सिनोनिम, एंटीनियम्स, रीअरेंजिंग, किस बेसिस पर रीअरेंजिंग कर दोगे? बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो कहाँ से कर दोगे? पढ़ना तो तब भी है ना? चूज द करेक्ट वर्ड, वोकेबुलरी है। मैच द फॉलोइंग, किस चीज की मैचिंग करवाएंगे? हो सकता है एडवर्ब की करा ले, हो सकता है टाइप ऑफ कंजंक्शन की करा ले, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क, कोई सा भी आप कोड रख रहे हैं इंग्लिश में, बट बेटर है कि आप 114 वाला जो सिलेबस है, मतलब कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के सिलेबस को आप लोग फॉलो कीजिए, ताकि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाए, है ना? इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी मत सोचना कि ये छोटा है तो ये वाला कोड ले लेते हैं। नो, कोड लेने की कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी। अगर बीए करना है इंग्लिश से तो आप लिटरेचर ले लें, है ना, वो कंडीशन है। बट अगर प्रिपेयर करना है तो आपको 114 को ही फॉलो करना है। मतलब कि जो पहले भी अनसेट चीजें थी, हम तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। भाई इन्होंने तो अब दिया है ना, हम तो 2023 से जो तैयारी कर रहे हैं तो वो इसी सिलेबस ही तो लिखा हुआ आ गया है हमारे सामने, हम तो इसी को फॉलो कर रहे हैं 2023 से। ठीक है, चलो, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी चीजें। अब बात करें कि भाई प्रिपरेशन कहाँ से होगी, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज है क्या? आपकी 12th की ग्रामर बुक। और खुद से नहीं पढ़ सकते हो तो यू कैन ज्वाइन मी, जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें पढ़ाई हैं, और जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं मुझे लगता है कि ये और ऐड होना है, तो वो भी हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे थे ताकि लिटरेचर के बारे में आप लोग समझ पाए। तो लिटरेचर में क्या है, जैसे किसी स्टोरी या फिर किसी पोयम से कोई लाइन उठा ली जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट्स जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन, अभी हम कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, ओके, सो व्हाट डज द, देखो एक सेंटेंस दिया गया है, रीड द फॉलोइंग शॉर्ट एक्सपर्ट and answer the question. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो ये कुछ पोएम की लाइनें हैं। अब इससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ क्वेश्चन। what does the repetition of the final line suggest in the literary context? ये जो लास्ट की 2 लाइन रिपीट हुई है लिटरेचर में, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो अब आपको यहाँ से चूज करना है और आंसर देना है। ऐसे ही द वुड आर लवली, डार्क एंड डीप, विच लिटरेरी डिवाइसेस प्राइमरीली यूज्ड? क्या है? सिमिली है, इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है, क्या है? आपको चूज करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। वर्बल रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज द पार्ट, ये रीअरेंजमेंट हो गया। ऑप्शंस दे देंगे, पहले क्या आएगा? फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम इज नोन फॉर हिज लॉजिकल रीजनिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। इस तरह से आपको अरेंज करना होगा। कुछ और भी हो सकता है, तो मैंने जनरली ऐसे रीड कर दिया है। मैच द फॉलोइंग,
नैरेटिव क्या होता है, फैक्चुअल क्या होता है, एलेगरी क्या होता है, ये आपको बताना है। मैच द फॉलोइंग है, 1 को ए से करना है, 2 को बी से, 3 को सी से, इस तरह से। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, सो मेजरली यहाँ पर आपकी वोकेबलरी काम करेगी इंग्लिश में प्लस ग्रामर। अब चाहे आप कोई सा भी कोड ले लें, है ना, और अगर स्ट्रक्चर तरीके से आपको करना है तो ये आप 114 वाला कोड फॉलो करें। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।